12 की ब्रेकिंग में चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। एक बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश में पीएफआई को लेकर एटीएस की छापेमारी जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में गड़बड़ी की आशंका में छापे मारे जा रहे हैं। लखनऊ के अलावा मेरठ और मुरादाबाद में छापे मारे गए। इसके अलावा वाराणसी, आजमगढ़, बहराइच में भी छापा मारा गया है एटीएस का। पीएफआई सदस्यों की तलाश में एटीएस के छापे चल रहे हैं। बहराइच से नजम कमर से जांच एजेंसियों की पूछताछ जारी है। पीएफआई के संदिग्ध अब्दुल खालिक से भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लखनऊ के विकास नगर इलाके से भी कुछ संदिग्धों को पकड़ लिया गया है। एटीएस के छापे पीएफआई सदस्यों की तलाश में। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एजेंट्स की तलाश में एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है। लखनऊ से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों ने एटीएस ने कल देर शाम से छापेमारी की शुरुआत की, जो अभी तक जारी है। और विकास नगर इलाके से एक सस्पेक्टेड को उठाया है। हम ठीक उसी जगह पर खड़े हैं जहां से कल देर शाम एटीएस की टीम एक सस्पेक्टेड व्यक्ति को उठाकर ले गई है। ये कल शाम को क्या हुआ? शाम को हुआ क्या था, ये खड़े थे, बाकी 2-4 लोग आए थे और 4 व्हीलर उधर से आई थी। 2-4 लोग आए, इधर से घेर लिए और पकड़ के ले गए। अच्छा, तो यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और आसपास के लोगों को भी ये जानकारी जब से मिली है तब से यहाँ दहशत और खौफ का माहौल है कि ये आखिर किस लिए उसको उठाया गया। जो एसआर खान है, जिनकी ये दुकान बताई जा रही है एसके स्टील फैब्रिकेटर्स, क्यों उठाया गया है, क्या है, पूरे कॉम्प्लेक्स में लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस लिए उठाया गया है एसआर खान को। और सिर्फ लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में ये छापेमारी चल रही है एटीएस की। पीएफआई की जो सस्पेक्टेड लोग हैं, संदिग्ध लोग हैं, एजेंट्स हैं, उनकी तलाश में एटीएस छानबीन कर रही है, छापेमारी कर रही है। और ये छापेमारी अभी तक जारी है। एसटीएफ की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान अभी नहीं आया है कि आखिर ये छापेमारी क्यों हो रही है, लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जो खान को उठाया गया है वो किस लिए उठाया गया है। बहराइच से कमर नकवी को उठाया गया है, वो क्यों उठाया गया है। इसी तरह से जो आजमगढ़ है, बनारस है, मुरादाबाद है, मेरठ है, सहारनपुर है, इन जनपदों में भी लगातार छापेमारी करके लोगों से उठाकर उनको पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये पूछताछ क्यों हो रही है, रेड क्यों हो रही है, ये अभी तक राज है। एटीएस की तरफ से ऑफिशियल कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। विवेक की रिपोर्ट आपने देखी। लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। विवेक का हमने आपकी रिपोर्ट देखी, एक व्यक्ति को उठाया गया और उसके बाद आपने आसपास के लोगों से बात की। उनके अंदर जो खौफ था या उनके अंदर जो दहशत है एटीएस के इस एक्शन के बाद से, वो हम देख सकते हैं, उसका प्रभाव बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। और जगहों से आपके पास क्या रिपोर्ट है? बिल्कुल राजन, देखिए लखनऊ में ही एक और जगह है अचरामऊ गांव। आपको याद होगा पिछली बार जब पीएफआई की रेड पड़ी थी देश भर के कई ठिकानों पर, वहां अचरामऊ गांव में भी पड़ी थी और अचरामऊ गांव से 2 लोगों को उठाया गया था। उसमें गिरफ्तारी भी दिखाई गई थी बाद में। और आज भी अचरामऊ गांव से एटीएस की जो एजेंसियां हैं, अन्य एजेंसियां हैं, पुलिस के साथ और अन्य एजेंसियों के साथ वहां पर एटीएस की टीम गई थी। वहां कुछ लोगों को पकड़ा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। यानी लखनऊ में लगातार हम विकास नगर के उस जगह पर खड़े हैं, ठीक इसी दुकान के बाहर एसके स्टील एंड फैब्रिकेटर, जहां से कल देर शाम एटीएस की टीम एसआर खान को उठाकर ले गई है और अचरामऊ गांव से 2 लोगों को उठाकर ले गई है। इसके अलावा मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में एटीएस की 15 से ज़्यादा टीमें लगी हैं। इस पूरे ऑपरेशन में कुल 50 टीमें बताई जा रही हैं कि 50 टीमें एटीएस की अलग अलग जगह पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक लगातार छानबीन कर रही है। लोगों को उठाकर जो पीएफआई से जुड़े हैं, संदिग्ध हैं, उनके खातों, बैंक खातों की छानबीन की जा रही है, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं। अचरामऊ गांव में कुछ साहित्य भी मिला था पिछली बार और इस बार भी संगठन से जुड़े कई लोगों के यहाँ दबिश दी गई, तो कुछ साहित्य बरामद होने की सूचना है। लगातार ये गतिविधियाँ, जिस तरह से पीएफआई का जो अभियान है देशद्रोही ताकतों को मजबूत करने का अभियान और एक तरह से उनको माइंड वॉश करके युवाओं को पढ़ाई के जरिए माध्यम से उनके दिमाग में जहर भरने का अभियान,
ये अभियान लगातार चल रहा है और आशंका ये है कि चुनावों को लेकर जो निकाय चुनाव है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही पीएफआई का गढ़ माना जाता है, वहां पर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली ऐसे तमाम जनपद हैं जहां पीएफआई के लोग एक्टिव हैं और लगातार उनकी धरपकड़ होती रही है। तो वहां ज़्यादा संवेदनशीलता बढ़ गई है निकाय चुनाव के मद्देनज़र, चूंकि अगली जो वहां पर विजिट होनी है मुख्यमंत्री की, वहां पर दौरा होगा। अखिलेश यादव भी वहां पर मेरठ में ये सूचना मिल रही है कि 9 तारीख को वहां पर प्रचार के अंतिम दिन रोड शो करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे, डिप्टी सीएम के रोड शो होने हैं, बहुत सारे मंत्रियों के, कैबिनेट मंत्रियों के रोड शो होने हैं। लगातार सरकार पूरा फोकस कर रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर चुनाव में, तो ऐसे में वहां पर कोई बड़ी गड़बड़ी की आशंका हो सकती है, कोई बड़ी साजिश हो सकती है। इसकी किसी भी आशंका को समाप्त करना ही उद्देश्य दिखाई पड़ता है यहाँ पर एटीएस का। और आपने बताया कि 15 टीमें उनकी लगातार छापेमारी कर रही हैं अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक इन तमाम अपडेट्स के। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी अपडेट। दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में अब खाप भी उतर आई है। खाप चौधरी आज पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने पहलवानों के समर्थन का ऐलान कर दिया है। पंजाब से महिलाएं भी खिलाड़ियों का साथ देने के लिए जंतर मंतर पर पहुंच चुकी हैं। इनकी मांग है कि खिलाड़ियों से अभद्रता करने वाले दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाए और साथ साथ कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। आप तस्वीरें देख लीजिए। इस प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं, प्रदर्शन की जो वर्तमान तस्वीर है वो सब इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। 23 अप्रैल से धरना दे रहे हैं ये पहलवान, ये मेडल विनर्स भारत के लिए। छावनी में तब्दील है जंतर मंतर का पूरा क्षेत्र। पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतों के लोग वहां पर जो पहुंचे हुए, उनकी तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए और साथ साथ राकेश टिकैत ने खाप पंचायतों से ब्रजभूषण शरण सिंह की अपील वाले वीडियो पर भी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों को समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के जो लोग हैं वो आज निकल गए हैं। हम इस समय मौजूद हैं यूपी गेट पर, जहां पर राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी से बात करते हैं। राकेश जी, दिल्ली के जंतर मंतर पर आप जा रहे हैं, समर्थन देने जा रहे हैं, तो क्या ये एक नए आंदोलन की शुरुआत है? क्या पता भाई, आंदोलन की शुरुआत है नहीं है, लेकिन ये तो हो रहा है आंदोलन। तो सरकारें बात नहीं मान देगी तो आंदोलन करने में कोई देर थोड़ा लगेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक वीडियो जारी किया है और ये कहा कि मैं सभी खाप के चौधरियों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनके गाँव में कोई भी बेटी अगर कुश्ती संघ में जाती है और वहाँ पर खेलती है तो वो एक बार उससे जरूर बात कर लें कि वहाँ पर मैं आपके बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, नहीं तो उसके बाद वो मर्जी है खाप पंचायतों की कि वो कुछ भी करें। बिल्कुल बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। खाप पंचायत के लोगों के बीच में वे पहलवानों से भी बात करेंगे, सरकारों से भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। ठीक है, सबसे बात करेंगे। अगर बात करें तो यहाँ राकेश टिकैत हैं और राकेश टिकैत के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किसान यूनियन के जो लोग हैं वो साथ में हैं। वहीं दिल्ली पुलिस अपनी चेकिंग कर रही है। यहाँ पर गाड़ियों के जो काफिले हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ से दिल्ली यूपी बॉर्डर के यूपी गेट से यहाँ से जो किसान है वो जा रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस है वो दिल्ली पुलिस इन्हें रोक रही है और सभी के नाम पते लिख रहे हैं और फिर उसके बाद दिल्ली की तरफ इन्हें आराम से जाने की अनुमति भी दी जा रही है। यूपी गेट से कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। तो दिल्ली में महिला खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के खाप चौधरियों ने भी कूच कर दिया है। सिसोली में सर्व खाप के मंत्री सुभाष बालियान के नेतृत्व में 2 दर्जन खाप चौधरियों समेत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने भी खाप चौधरियों के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। इनका कहना है कि देश की बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर अब खाप चौधरी शांत नहीं बैठेंगे। मामला तो ये आज 13वां दिन हो लिया जो वहाँ से पहलवान है, हमारी बहन बेटियाँ वहाँ से बैठी उस पर क्या बात हो रही, उनकी क्या पीड़ा है, क्यों नहीं सुनाई हो रही। तो इसलिए वहाँ की जंतर मंतर की आज वो रखी। बस अब जो जिम्मेदार है खाप चौधरी है, तो उसमें हरियाणा के भी है, पंजाब के भी, राजस्थान के भी जिम्मेदार आदमी बुला रखे। वैसे तो आम जनता तो बुला नहीं रखी। यही है, उसका सुलहनामा होना चाह, सुलझाव होना चाह, क्या बात है, क्यों करे तो नहीं जा रहे।
और एक बड़ी खबर आपको दे दें, अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई न्यायिक आयोग प्रयागराज में शुरू करेगा अपना कैंप ऑफिस। जी, सर्किट हाउस में बनाया जा सकता है आयोग का कैंप कार्यालय। आयोग की टीम कुछ फोन नंबर भी जारी कर सकती है। लोगों को केस से जुड़ी जानकारी देने के लिए बुलाया भी जा सकता है। जानकारी देने वाले का नाम और पहचान गोपनीय रखी जाएगी। 2 दिनों की पड़ताल के बाद लखनऊ लौट आएगी आयोग की टीम। अगले हफ्ते फिर प्रयागराज जाएगी आयोग की टीम। इस आयोग को 2 महीने में अपनी जांच पूरी करनी है और अपना कैंप ऑफिस ये प्रयागराज में बनाने जा रहे हैं। कुछ फोन नंबर भी जारी किए जा सकते हैं और आम लोगों को भी केस से जुड़ी जानकारी के लिए बुलाया जा सकता है। बड़ी अपडेट, अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई न्यायिक आयोग लगातार पड़ताल करने में लगा हुआ है। 2 महीने में इसको अपनी जांच पूरी करनी है। सर्किट हाउस में आयोग का कैंप ऑफिस बनाया जा सकता है और संपर्क करने के लिए कुछ फोन नंबर भी जारी किए जा सकते हैं। अब आपको सीधा अलीगढ़ लिए चलते हैं और देखते और सुनते हैं लाइव मुख्यमंत्री योगी को। सभी अध्यक्ष पद के प्रत्याशीगण और उपस्थित भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों, अलीगढ़ के उपस्थित भाइयों बहनों, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की इस पावन जन्मस्थली को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इसी माटी के सपूत सदैव कल्याण सिंह जी की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, अलीगढ़ ताला नगरी के रूप में दुनिया में विख्यात है। ताला तालीम और तहजीब ये कभी अलीगढ़ की पहचान थी, लेकिन जातिवादी सोच के परिवारवादी दलों ने अलीगढ़ के ताला उद्योग को बंद करने का कार्य किया। उसके मार्ग में अनेक बाधाएं खड़ी की। इन परिवारवादी जातिवादी दोनों को तालीम और तहजीब से भी कोई मतलब नहीं था। ये तो बांटो और राज करो की नीति पर चलते थे। तुष्टीकरण के आधार पर समाज को विभाजित करते थे और तुष्टीकरण के आधार पर इनके द्वारा जो समाज में खाई चौड़ी करने का प्रयास किया गया था, इसी का परिणाम था पर्व और त्योहार आता था, लोगों में भय और दहशत का माहौल पैदा हो जाता था। कर्फ्यू लंबे समय तक लोगों को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता था। सामान्य नागरिक भयभीत रहता था और व्यापारी का जो भी उसका कारोबार भी ठप पड़ता था। लेकिन आपने आज बदलते हुए अलीगढ़ को, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को और बदलते हुए भारत को आप देख रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी दूरी तय की है। वैश्विक मंच पर भारत की एक नई प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है। भारत के नागरिकों को अब दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। एक और भारत की दुनिया में बढ़ती हुई प्रतिष्ठा
दूसरी ओर भारत की सुरक्षित होती हुई सीमा आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद पर पूरी तरह विराम लगाने की ओर आज भारत सरकार है। तो भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो देश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर किए हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, वाटरवे, एयरपोर्ट, एम्स, IIT जैसे संस्थान युद्ध स्तर पर बन रहे हैं। और भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने वाले हैं तो गरीब कल्याणकारी कार्यों के लिए भी आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष के अंदर जितने कार्य हुए हैं, आजादी के बाद 60-65 वर्षों तक जिन लोगों ने शासन किया था, वे लोग उसका 10वां हिस्सा भी नहीं कर पाए थे। आप देखेंगे करोड़ों लोगों को देश के अंदर आवास की सुविधा का लाभ मिलता है, करोड़ों लोगों को शौचालय की सुविधा का लाभ मिलता है, करोड़ों लोगों को रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ने का कार्य भी होता है। करोड़ों लोगों के जनधन अकाउंट खोले जाते हैं, 50 करोड़ लोगों को देश में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाता है। और भाइयों बहनों, भारत अकेला देश है दुनिया के अंदर जिसने कोरोना कालखंड में लगातार पिछले 3 वर्ष से अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया है। भारत के अंदर और वयस्क नागरिक को भारत ने 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। दुनिया के अंदर कहीं और नहीं हुआ है। ये बदलता हुआ भारत है और उस बदलते हुए भारत में नए भारत का एक नया उत्तर प्रदेश आज पूरी तत्परता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को अपना मिशन मान करके भारत के विकास की यात्रा में ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। 6 वर्ष के अंदर, मात्र 6 वर्ष में हमने 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का काम किया। भाइयों बहनों, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए एक शौचालय उपलब्ध करवाए गए। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों के लिए फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। और अब तो सरकार ने ये तय किया है कि यह सरकार दीपावली और होली के अवसर फ्री में रसोई गैस के भरे हुए सिलेंडर भी उन गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाएगा जिनके पास उज्ज्वला योजना के कनेक्शन है। 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं को, दिव्यांगजनों को और वृद्धजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश 10 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का फ्री में कवर दे रहा है। और यही नहीं, पिछले 3 वर्ष से 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। एक और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सप्रेस हाईवे, एयरपोर्ट का निर्माण, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का निर्माण, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल्स का निर्माण, ये युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। भाइयों बहनों, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की विरासत
सोचता था डबल इंजन की सरकार का एक करिश्मा है जो काम 500 वर्षों में नहीं हो पाया। अयोध्या में अपार राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य डबल इंजन ने भारत के प्रतिष्ठित कर दिया। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा है। मथुरा वृंदावन सब समर रही है। सुख पीर हो या मेरी सारण्य का पीर, विंध्यवासिनी धाम हो या चित्रकूट, महर्षि वाल्मीकि का लालापुर हो चाहे संत तुलसीदास जी का राजापुर, इनको सजाने संवारने का कार्य और उस विरासत के प्रति सम्मान का भाव पैदा करने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तत्परता के साथ हो रहा है। भाइयों बहनों, ये परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग जब सत्ता में आते थे, युवाओं के हाथों में तमंचा पकड़वाते थे। हमने तमंचा संस्कृति को बंद किया। हमने तो युवाओं के हाथों में टैबलेट उपलब्ध करवाए हैं। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों बहनों, अलीगढ़ के ताले का सही इस्तेमाल किसी ने किया है, ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में गंगों पर ताला लग गया है। अलीगढ़ का ताला आज उत्तर प्रदेश के गंगों में लग करके उत्तर प्रदेश गंगा मुक्त हो चुका है। आज क्या नहीं है अलीगढ़ में। मैं जब भी आता था, अलीगढ़ के लोग कहते थे कि अलीगढ़ के लिए एक ही बात कहते थे कि अलीगढ़ में भी अपना एक राज्य विश्वविद्यालय होना चाहिए। हम लोग ढूंढते रहे कहां से ये होगा। और जिन्होंने देश के अंदर प्रदेश के अंदर अच्छी शिक्षा के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जमीन दी थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने भले ही उनके नाम का कोई शिलापट न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य इसी अलीगढ़ में प्रारंभ कर दिया। भाइयों बहनों, बहुत शीघ्र प्रशासनिक भवन को कागजों का विश्वविद्यालय में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। कोई सोचता था ये काम होगा। अलीगढ़ का एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ हमारा एमओयू हो गया है। बहुत शीघ्र यहाँ की वायु सेवा से हम जोड़ने वाले हैं। और भाइयों बहनों, एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो, इसके लिए 700 करोड़ रुपए हम लोग ऑलरेडी उपलब्ध करवा चुके हैं। जमीन एयरपोर्ट की लंबाई को बढ़ाने के लिए ये 700 करोड़ रुपए भी राज्य सरकार जारी कर चुकी है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट नगर दशकों से मांग हो रही थी। ट्रांसपोर्ट नगर का काम भी यहाँ पर हो रहा है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, अभी तो यहाँ पर जो यहाँ की पहचान थी हार्डवेयर का कार्य ताला उद्योग को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने स्थान दिया। उसको एक्सपोर्ट करने की सुविधा दी। देश और दुनिया में जहां कहीं भी एग्जीबिशन लगते हैं, वहां पर अपने एक्सपोर्टर्स को भेजने की पूरी व्यवस्था की जाती है। और भाइयों बहनों, देश की सुरक्षा के लिए भी डिफेंस कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोड अलीगढ़ में बन रहा है और वह कार्य यहां अलीगढ़ में प्रारंभ भी हो चुका है। यानी अलीगढ़ आज के दिन पर इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि आप देखेंगे तो गाजियाबाद से अलीगढ़ होते हुए कानपुर की लेन 4 लेन की पूरी हाईवे का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। और यही नहीं, हरदुआगंज में पावर प्लांट भी पावर जनरेशन का काम प्रारंभ कर चुका है। अलीगढ़ ही अब ऊर्जा उत्पादन का केंद्र भी बन चुका है। भाइयों बहनों,
क्या नहीं है अलीगढ़ में? सब कुछ तो है। ये पहले भी हो सकता था। क्या कर रहे थे सपा बसपा कांग्रेस के लोग? इनको तो समाज को जाति के आधार पर बांटने से फुर्सत ही नहीं था। ये क्या विकास कराते? ये क्या यहां पर करते? एक तुष्टीकरण करते रहे। हमने सशक्तिकरण किया। हमने बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर किसान को, हर युवा को और हर महिला को देने का कार्य किया। ये युवाओं का शोषण करते थे। हमने युवाओं को टैलेंट दे करके उसके टैलेंट को ट्रेनिंग के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का कार्य किया है। आज यही का युवा उत्तर प्रदेश के अंदर ही अब नौकरी करेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर ही उसे रोजगार मिलेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आपने देखा होगा 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जब जमीनी धरातल पर उतारेंगे 1 करोड़ युवाओं को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी। भाइयों बहनों, उसके लिए उस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट, युवाओं की ट्रेनिंग, उन्हें तकनीकी दृष्टि से ट्रेन करना और यही कार्य आज ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 17 के पहले उत्तर प्रदेश के नगर गंदगी के ढेर और कूड़े के ढेर दिखाई देते थे। आज भाइयों बहनों, हमारा अलीगढ़ भी स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है। स्मार्ट सिटी, अगर हमारा बोर्ड पिछली बार आपने राजीव अग्रवाल को बता दिया होता तो भाइयों बहनों, जैसे गाजियाबाद चमक रहा है, लखनऊ चमक रहा है, कानपुर चमक रहा है, वाराणसी और गोरखपुर चमक रहा है, इसी तर्ज पर पैसे का सही सदुपयोग हुआ होता और उस पैसा भी अलीगढ़ के विकास में लगा होता तो अलीगढ़ की स्मार्ट सिटी के रूप में देश के अंदर स्थान बनाया होता। भाइयों बहनों, 17 के पहले पानी के एक बूंद के लिए लोगों को तरसना पड़ता था। आज तो हर घर नल योजना के साथ हम जोड़ रहे हैं। 17 के पहले नगरीय क्षेत्रों में शोरों का आतंक होता था। आज हमारी सिटी स्मार्ट सिटी बन रही है और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 17 के पहले व्यापारी रंगदारी देते थे। आज उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड बना करके हर व्यापारी को हमने 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया है और पटरी व्यवसायी को पीएम। आज उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड बना करके हर व्यापारी को हमने 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया है और पटरी व्यवसायी को पीएम समिति से ब्याज मुक्त ऋण देने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है और उत्तर प्रदेश के बारे में धारणा बदली है तो अलीगढ़ के बारे में भी धारणा बदली है। पहले लोग अलीगढ़ आने में भी डरते थे, पता नहीं कब दंगा हो जाए। अब आप देखते होंगे कोई माफिया और कोई अपराधी सीना तान करके सड़कों पे नहीं चल सकता है। पहले व्यापारी और समाज का शरीफ व्यक्ति डरता था, समाज के बीच में आने के लिए डरता था, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं उसके साथ कौन सी घटना घटित हो जाए। और माफिया और अपराधी सीना तान करके चलता था। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति है कोई अपराधी और माफिया आज सीना तान करके नहीं चल सकता है। व्यापारी और समाज का सम्मानित नागरिक सीना तान करके गर्व के साथ प्रदेश के अंदर जहां नहीं जाना चाहेगा जा सकता, उसको कोई रोक टोक नहीं, लेकिन किसी माफिया और अपराधी को छूट नहीं दी जा सकती। और इसीलिए सुरक्षा सुशासन
और विकास की गारंटी केवल डबल इंजन की सरकार दे सकती है। और जो पैसा डबल इंजन सरकार भेजे उसका सही सदुपयोग हो सके, नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, नागरिकों को समय से अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो। इसके लिए हम लोग आज आए हैं आपसे अपील करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने महापौर प्रत्याशी के रूप में श्री प्रशांत सिंघल को अपना प्रत्याशी बनाया अलीगढ़ से। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका दौली से श्री धौल वर्मा को, नगर पालिका खैर से श्री पुरुषोत्तम गर्ग को, नगर पंचायत जगतारी से श्री मनवीर सिंह चौधरी को, नगर पंचायत पिसावा से श्री रविंद्र कुमार राठी को, नगर पंचायत चंडौल से धर्म सिंह भारती को, नगर पंचायत हरद्वारगंज राजेश यादव, ये खड़े होते गए आपके जगह, नगर पंचायत जवान सिकंदरपुर श्रीमती फूलवती खटी, नगर पंचायत बरौली श्री मनोज सिंह प्रधान, नगर पंचायत दवाना श्रीमती पुष्पलता सिंह, नगर पंचायत पिलखना श्रीमती समीरा खातून, नगर पंचायत कोडियागंज श्रीमती कल्पना सिंह मोदी, नगर पंचायत छर्रा श्रीमती सपना गुप्ता, नगर पंचायत जलाली श्री दयानंद वर्मा, नगर पंचायत विजयगढ़ श्री अवधेश कुमार वासने, नगर पंचायत विकास श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, नगर पंचायत बेसवा श्री उपाल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।